नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। हरियाणा डायरी में आप सभी का स्वागत है। हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी चौथी पवित्र तीर्थ यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने साडोरा स्थित ऐतिहासिक गुरु घर पहुंचकर शीश नवाया और गुरु साहिब की पावन स्मृति में मत्था टेका। यात्रा उस ऐतिहासिक स्थान से प्रारंभ हुई जहां बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने धर्म की रक्षा के लिए महान कार्य किए थे। हरियाणा सरकार गुरुओं के इतिहास के संरक्षण के लिए काम कर रही है। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने औरंगजेब के अत्याचारों के समय गुरु तेग बहादुर ने जिस साहस, त्याग और मानवता की रक्षा का संदेश दिया वो पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। देश व धर्म की रक्षा के लिए बलिदान देने वाले का जब भी जिक्र होता है तो श्री तेग बहादुर जी का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। साथियों, उनके जीवन और उनके कार्यों से नई पीढ़ियों को प्रेरित करने के लिए हम उनके 350वें बलिदान दिवस को पूरे राज्य स्तर में एक जन जागरण के रूप में हम मना रहे हैं। हम उनकी याद को चिरस्थायी बनाने के लिए आज श्री गुरु तेग बहादुर जी उनके नाम पर वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण ब्लॉक में हमारे 350 विद्यार्थियों ने वहां पौधारोपण किया है। साथियों, गुरु तेग बहादुर जी का द्वार का उद्घाटन भी हुआ है। गुरु तेग बहादुर द्वार उसका भी उद्घाटन हुआ है और उसके अलावा आज इस राष्ट्रीय उद्यान में सफारी जो ट्रेलर का भी आज शुभारंभ किया गया है। यह कालेश्वर की पवित्र भूमि, ये पवित्र भूमि, ये राष्ट्रीय उद्यान, ये AI आधारित मॉनिटरिंग टावर और ट्री कैनोपी वाक और राष्ट्रीय जो स्तरीय वाच टावरों का भी आज शिलान्यास यहाँ पर किया गया है। ये सभी कदम हमारे दूरगामी जो विजन है वो दर्शाते हैं। मैं इन सब के लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूँ। साथियों, मेरा मानना है कि आज का यह कार्यक्रम प्रदेश के वन संरक्षण और जैव विविधता के समर्थन में एक मील का पत्थर ये साबित होगा। यह आयोजन श्री गुरु तेग बहादुर जी के पर्यावरण के प्रति प्रेम की विरासत को आगे बढ़ाएगा। यह आयोजन मानवता, प्रकृति और आध्यात्मिकता के उस शाश्वत संदेश का विस्तार है जिसे हमारे महान गुरु ने जीवन भर अपने कर्मों और वाणी से इसको स्थापित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु परंपरा के सम्मान के लिए महत्वपूर्ण पहल की है, जिनमें करतारपुर कॉरिडोर का निर्माण सबसे बड़ा उदाहरण है। इससे लाखों श्रद्धालुओं को ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब के दर्शन का मौका मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि गुरु तेग बहादुर का बलिदान भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा का प्रतीक है। इस इतिहास को घर घर तक पहुंचाना हमारा काम है। साथियों, हिंद की चादर नवम पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के त्याग, करुणा और साहस की ये मिसाल है। साथियों, गुरुजी ने दुनिया को सिखाया है कि सच्ची शक्ति दूसरों की रक्षा में छिपी होती है। ये गुरुजी से हमें प्रेरणा मिलती है। सच्चा धर्म वही है जिसमें प्रकृति, प्राणी और मनुष्य तीनों के प्रति समान प्रेम हो। ये गुरुजी की वाणी से हमें मिलता है। साथियों, गुरुजी ने अपने शब्दों में कहा भी है कि मनुज मात्र के कष्ट निवारण गुरुजी का था यही तारण। मनुज मात्र के कष्ट निवारण गुरुजी का था यही तारण। प्रकृति भी है उनका ही रूप, प्रकृति भी है
उनका ही रूप करे जन्नत हम इसका धारण। साथियों, इसी तरह प्रकृति उनके प्रति उनके व्यक्तित्व का ये अभिन्न एक हिस्सा भी है। आज इस पवित्र भूमि कालेश्वर में गुरु जी के नाम पर यह वन्य जीव एवं जैव विविधता संरक्षण ब्लॉक स्थापित होना, ये उनकी शिक्षाओं का एक जीवंत रूप है। साथियों, यह आने वाली पीढ़ियों को बताएगा कि प्रकृति केवल संसाधन नहीं है, यह संस्कृति है, यह हमारे संस्कार हैं और यह स्वयं एक जीवन भी है। साथियों, भारतीय संस्कृति में वन शिक्षा, साधना और लोक कल्याण के केंद्र रहे हैं। हम सब जानते हैं, आश्रम परंपरा, गुरु परंपरा, इन सब का आधार ये प्रकृति ही रही है। साथियों, सिख इतिहास में भी कई ऐसे वृक्ष जुड़े हैं जो गुरु जी के जीवन से संबंध रखते हैं। हम सब जानते हैं, इनमें दुख भंजन बेरी वृक्ष तो संकट के समय शांति और आश्रय का ये प्रतीक भी था। साथियों, आज के समय में पर्यावरण को गंभीर चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। प्रदूषण, वनों की कटाई, जल स्रोतों का संकट और जीव जंतुओं का संरक्षण ये विश्वव्यापी चिंता का विषय है। श्री गुरु तेग बहादुर जी की जो शिक्षाओं से हमें प्रेरणा लेकर हमें इन चुनौतियों से निपटने के लिए स्वच्छता और पौधारोपण और जीव संरक्षण को प्राथमिकता देनी होगी। साथियों, हमने राज्य में वनों को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं हमने चलाई हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी 5 जून 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पौधारोपण करते हुए एक पेड़ मां के नाम इस अद्वितीय अभियान की योजना इसका शुभारंभ किया है। और हरियाणा डायरी में सिर्फ इतना ही। वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द हाजिर हो रहे हैं।